हाँ जी। चौधरी भाई का प्रश्न है। हाँ। मुरली में बोला है जिसने सारी सृष्टि का अंत देखा। मुरली में बोला है जिसने सारी सृष्टि का अंत देखा उसने सब कुछ देखा, लेकिन राधा कृष्ण की आत्माएं और राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं को अपनी आंखों से इस सृष्टि का अंत अपनी आंखों से नहीं देख पाती। राधा कृष्ण का जन्म तो 18-19 में होता है और राधा कृष्ण समान बच्चों का जन्म फिर 2018 से 19 से लेकर 2036 तक होता है। तो क्या सृष्टि का अंत 2018-19 से पहले होगा? ये तो साबित नहीं होता। बाप तो कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि राधा कृष्ण की आत्माएं इस दुनिया का अंत देखे। लेकिन राधा कृष्ण की जो आत्माएं हैं वो फिर अंत कैसा देखेंगे बाबा? जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। वो तो गिरती कला में जाने वाली आत्माएं हैं और उनको जन्म देने वाले चढ़ती कला के हैं। वो रचना है और उनको जन्म देने वाले रचयिता है। तो फर्क तो होना चाहिए ना। है आपने मुरली में कहा है कृष्ण की गीता और निराकार शिव शंकर की गीता, इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है। हाँ जी। और कहा है कि ये छापके पर्चे विमान से डाल दो, हवाई जहाज से सेवा करो, ऐसा कहा है। हम हमारे यहाँ इलाके में ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट छाप के दे सकते हैं क्या? बाबा ने कहा है तो क्यों नहीं देना चाहिए? वहां देना चाहिए जहां उन तथाकथित झूठे ब्राह्मणों की भारी गैदरिंग होती हो। बाबा दूसरा प्रश्न ऐसा है, हाँ जी। और वो आत्माएं भी अपनी आंखों से सृष्टि का अंत देख नहीं पाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा कृष्ण समान बच्चों का जन्म लेने वाली आत्माएं शरीर छोड़कर परमधाम में नहीं जाएंगी। जब वो प्रवेश है जिनमें बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश तो करती हैं, तो जिनके बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करती हैं उन्हीं के स्थूल पेट से उनको जन्म लेना है ना। तो जिन रचयिता में प्रवेश करती हैं वो रचयिता परम धाम जावेंगे मन बुद्धि से, तो बुद्धि रूपी पेट में रहने वाली आत्माएं परम धाम नहीं जावेंगी। जाएंगे। तो इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। हाँ। और कैसी होती है बता दीजिए। उसके बाद और वो कौन सी आत्माएं होंगी जो राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेंगी और उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे और उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे
उनमें दो प्रकार के भी हो सकते हैं, एक बेसिक नॉलेज वाले और एक एडवांस नॉलेज वाले, जिनकी बुद्धि में ये एडवांस ज्ञान बैठ चुका है कि हमें इन आंखों से विनाश को देखेंगे। हम रचयिता बाप समान रचयिता बनने वाले बच्चे हैं। वो बल शरीर छोड़ेंगे भी तो अगला जन्म लेकर के फिर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, एडवांस पुरुषार्थ करेंगे तो सारी सृष्टि के पूर्वज रचयिता ही बन जाएंगे और इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश भी देखेंगे। और दूसरे ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि में सिर्फ बेसिक नॉलेज ही बैठी हुई है, एडवांस नॉलेज को सुनते हुए भी या तो सुना नहीं है या तो जानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं। वो तो शरीर छोड़ जाएंगे, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की तरह ही वो जन्म लेंगे नई दुनिया में, रचना के रूप में, रचयिता के रूप में पार्ट नहीं बजा सकते। अगला एक प्रश्न बाबा, अव्यक्तवाणी के अंत में एक छोटा सा वार्तालाप था। उसमें बाबा ने बताया कि ज्ञान सूर्य के बच्चे 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख जो है वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उसमें हर धर्म की आधारभूत और बीज रूप आत्माएं समाई हुई है, तो वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। उनमें इस्लामी और मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं। इससे साबित होता है कि राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले 4.5 लाख सब चंद्रवंशी व चंद्रमा के रहबरी में पलने वाले हैं। वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि होंगे ना, उनसे प्रभावित होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जैसे दिल्ली आज प्रभावित है, विदेश से प्रभावित है, तो हर धर्म का वर्चस्व आज दिल्ली पर है। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हर धर्म की आत्माएं समान रूप से रही पड़ी हो। तो प्रभावित माना प्रजा। तो प्रश्न ये उठता है कि एडवांस ज्ञान में चलने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जिन्होंने आकारी निराकारी बनने तक का पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन जो माउंट आबू में जाकर अपनी काया कंचन नहीं बना सकेंगे, वो भी राधा कृष्ण के समान 4.5 लाख बच्चों की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। कंचन काया ही नहीं बनाई तो चंद्रवंशी फेलियर हुए ना, अनिश्चय बुद्धि बन गए ना, अंतमते सोगते हो गई। तो उन 4.5 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो राधा कृष्ण का भविष्य होगा वो उनका भविष्य होगा, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन दूसरे कई मूल्यों में कहा है कि कयामत के समय 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारेंगे। 9 लाख सितारे प्रवेश करके, उनमें आधे प्रवेश करके चमक मारने वाले होंगे, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं होंगे। यानी जन्म लेने वाले 4.5 लाख को भी जन्म देने वाले 4.5 लाख के बरोबरी में दिखाया गया। सूरज निकलता है तो 9 लाख सितारों में से 4.5 लाख सितारे जो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते, वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, और बाकी 4.5 लाख जो चंद्रमा की रोशनी में अपनी रोशनी को मर्ज नहीं कर पाते, अपना अलग ज्ञान फैलाते, दूसरे धर्मों से
राजवंशी कहे जाते हैं। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेने वाला है, सूर्य किसी से रोशनी लेने वाला नहीं है। सूर्यवंशी बच्चे भी कोई और धर्म वालों से ज्ञान की रोशनी लेने वाले नहीं हो सकते। तिरसठ जन्म के जो याद करके हम पाप भस्म होते हैं, ये हमको कैसा पता मालूम पड़े? 63 जन्म को पाप जो है वो याद से भस्म होते हैं, वो ये हमारे को कैसा पता पड़े? जब पाप भस्म हो जाएंगे तो याद स्थायी हो जाएगी और खुशी भी स्थायी हो जाएगी और हल्कापन भी स्थायी हो जाएगा। माया हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि 100% हम आत्मिक स्टेज में जब टिकेंगे, बीज रूप स्टेज में, तो ये हमारा शरीर का भान बिल्कुल खत्म होता है या थोड़ा थोड़ा और कुछ रहता अंश? अटैचमेंट रहता है क्या? जब आत्मा ही बन गए 100%, तो देह का अटैचमेंट कैसे रह जाएगा? निराकारी सो निर्विकारी सो निरहंकारी। देह का अहंकार कैसे रह जाएगा? ये में रहते भी नहीं जब सत्कर्म स्वर्ग बनेगा तो लक्ष्मी नारायण आएंगे ना। सदगुण और क्या सजे सजाए रहेंगे क्या? सजे सजाए माने स्थूल रूप में? नहीं, स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म में भी। और उनका ड्रेस कैसा रहेगा? स्थूल में गुण रत्नों से सजे हुए गुण रत्नों से भी ड्रेस कैसा रहेगा? उनका ड्रेस कैसा रहेगा? उनका जो शरीर होगा वो शरीर ही ड्रेस होगा, शरीर रूपी वस्त्र होगा, या कारखाने के बने हुए वस्त्र पहनने की दरकार होगी? और उनका शरीर बनाने वाली प्रकृति होगी, या आज के कारखाने उनके शरीर रूपी वस्त्र को ढकने वाले होंगे? जो संगमयुगी स्वर्ग होगा, उस स्वर्ग में इन स्थूल कपड़ों की दरकारी नहीं रहेगी। बाबा, शिव बाप के दो जिनको बच्चे देवान होता है उनको फिर कपड़े पहनने की दरकार होती है, क्योंकि देवान अच्छी चीज तो है नहीं। चोरी चकारी होती है तो चोरों से, डकैतों से डर को शांत करने के लिए, छिपाने के लिए कपड़े पहनते हैं, दीवाले डालते हैं। वहां ये सब कुछ होगा ही नहीं। सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे हम। सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इन आंखों से सारी दुनिया को नहीं दिखाई पड़ेंगे। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास होगी उनको देखेंगे। और बाबा, शिव बाप के दो बच्चे बोले हैं, किसी मुरली में है, प्रजापिता एक के बारे में साफ बता दिया है, लेकिन दूसरी जो बच्ची होती है वो है माया बेटी। तो माया बेटी का साकार पाठधारी कौन? दो बच्चे कौन कौन? एक बच्चा और एक बच्ची। दो बच्चे कौन कौन? पहले, उसके बाद माया तीसरी है या बच्चों में है? माया बेटी का साकार पाठ है। हाँ, माया बेटी का साकार पाठ तो है, लेकिन वो तीसरे नंबर में है या दो के अंदर है? तीसरे नंबर। बाप की बच्ची ना। अरे माता जी है? माया बेटी वो तीसरे नंबर का बच्चा है या दो के अंदर है? अपने प्रश्न को एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? शिव बाप के दो बच्चे बोले हैं। दो बच्चे बोले हैं, कौन कौन? एक बच्चा और एक बच्ची।
एक बच्चा और बच्ची। एक बच्चा और एक बच्ची। बच्चा हुआ राम बाप और बच्ची हुई ब्रह्मा। इसी मुरली में ऐसा बोला बाबा। हाँ, बाप हुआ जो सृष्टि का पिता है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो बच्चा। एक है शंकर कुमार का, बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे? कोई कहते हैं 500 करोड़, कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है और तो सब कच्चा है। तो ये कहने वाला कौन है कि एक ब्रह्मा ही बच्चा है? ये माया के वाक्य हैं या बच्चों के वाक्य हैं? ये माया बेटी के वाक्य हैं। एक ब्रह्मा ही बच्चा है और बाकी सब कच्चा है। बाप कहते हैं उसी मुरली में, बाप कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं। ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, वो तो कोई अलग अलग है ही नहीं। बाकी रहा शंकर। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? माने वो बाप को नहीं मानती। बाप प्रत्यक्ष भी हो जाएगा बाप के रूप में, तो भी माया बेटी बाप को मानेगी भी नहीं और दूसरों को मानने भी नहीं है। बाबा एक मुरली में बोले हैं छोटे बच्चों को एक बार ही बोल देना, सुने तो छोटे बच्चों को एक बार समझाना, सुने तो सुने, नहीं तो नहीं। लेकिन बच्चे घर में नहीं सुन रहे, वातावरण बिगड़ रहा, तो क्या करना हो? छोटे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चा ही बुद्धि होते हैं। आप वो चाहे हद के बच्चे हो और चाहे बेहद के बच्चे हो। अब बेहद का बाप तो बेहद के बच्चों से बेहद की बातें ही करते हैं। चलो हद की बातें भी उठा लो, बेहद की भी उठा लो। जो बच्चा बुद्धि है और बात नहीं मानते हैं, तो बताया है उनके कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके पीछे से हाथ बांध दो। समय डर जाते हैं, समय डर जाता है। हाँ, वैसा जैसा करना वैसा ही करता है। बाद में मनुष्य जैसा करना वैसा ही करता है। हाँ, तो थोड़ा लंबा समय टाइम बढ़ाते हैं। वो क्यों आता है? ये मेरे बच्चे हैं तो बार बार सजा कैसे बढ़ाएं? और बाप के बच्चे हैं, बाप ने डायरेक्शन दिया तो हाथ पांव बांध करके डाल दो, खाना मत दो। गांधी जी 45 दिन भूखे रह सकते हैं, मन नहीं मरते। वो तो बुढ़े थे तो भी, तो बच्चे में तो एनर्जी ज्यादा होती है, मरेगा थोड़े। मुरली में बाबा बोले हैं नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। लेकिन आनवास में बोलते हैं सब रुद्रमाला के मन के हैं, ठीक है? सब नारी भी नारायणी बनेंगी। क्या कहो? नारी भी नारायणी बनेंगी। जब कह रहे सब पुरुष हैं स्वभाव संस्कार से, तो नारी कहाँ रही? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें नारी चोला होते हुए भी स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं, कंट्रोल करने के हैं, कठोर संस्कार है, पुरुष संस्कार है। तो क्या बनेंगे? नारायण जैसे बन सकते हैं, या तो नारी से जगदम्बा जैसे बन सकते हैं। लेकिन नारी से नारायण, वो नारायण ही नहीं बन सकते। हाँ। इस्लाम धर्म के आधारभूत आत्मा का बीज रूप बाप कौन? जो भी धर्म है उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। उन बीजों में भी स्थूल बीज भी है राम बाप की तरह, और सूक्ष्म बीज भी है किसकी तरह? शिव बाप की तरह। तो जो सूक्ष्म बीज है
वो तो अपने अपने टाइम पर बाद में आती रहती है। और जो स्थूल बीज है वो सृष्टि के आदि से ही होते हैं। माना आधारभूत के बीज रूप बाप का साकार पार्टनर कौन? जो भी धर्म के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के बीज जो 84 जन्म लेने वाले हैं साकार में, उनका भी तो कोई बाप होगा। जैसे कोई वृक्ष होता है, देखा होगा पीपल के वृक्ष में आम भी निकल पड़ता है, उसी वृक्ष में जामुन भी निकल पड़ता है। एक एक वृक्ष के अंदर 3-3, 4-4 किस्म के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। सब बीज एक साथ तो जन्म नहीं ले सकते। एक बोरा गेहूं रखा हुआ है, वो सारे खेत में फैला दिया गया, एक ही सेकंड में सबका वृक्ष वो पौधा तैयार होगा या अलग अलग सेकंड में तैयार होगा? तो उनमें कोई पहला तो होगा, वो सबका बाप हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान का बीज जिसमें सबसे पहले आरोपित होता है और अंकुरित होता है, वही मनुष्य सृष्टि का सारी सृष्टि का बाप है। वो सात धर्म के जो भी बीज है उनका भी बाप है। इसलिए शास्त्रों में कथा आई हुई है कि ब्रह्मा के मानसी सृष्टि से 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में एक महाज्ञानी था। वो हुआ सारी सृष्टि का बीज। ऐसे ही रामायण में कथा आई है, 4 भाई जन्म लिए तो एक ही साथ सबका जन्म हुआ क्या? आगे पीछे होता है ना। तो जिसका पहले जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। रामायण में भी कहाँ की बात है? संगम की बात है। तो जिसने पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, संपन्न स्टेज में पहुंचा, वो सारी सृष्टि का बाप साबित हो जाता है। वो ब्रह्मा का भी बाप है। ब्रह्मा के अंदर भी, ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में भी ये बीज डालने वाला वही बाप है। तुम कृष्ण की आत्मा बनो। इस जन्म में तुमको ब्रह्मा का पाठ बजाना, नहीं तो उसका बाप कौन? कोई दूसरा है? नहीं। और भक्ति मार्ग में जड़ मूर्ति के सामने जो भगत लोग मन्नत मांगते हैं, और वही भगत जब ज्ञान मार्ग में आता है तो उसका जो मन्नत मांगने से मांग गया है और उसका हिसाब किताब ज्ञान मार्ग में कुछ रहता है क्या? नहीं। ये ज्ञान बुद्धि में बैठने की बात है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है और जितना परसेंटेज में बैठ जाता है उसकी भक्ति उड़ जाती है, उतने ही परसेंटेज में उसकी भक्ति उड़ जाती है। ज्ञान नहीं बैठा है तो भक्ति के आडंबरों में बुद्धि फंसी रहेगी और भक्ति के टंट घंट करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बाकी हम तो जानते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी को मना तो करना नहीं। जानते हैं जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा ये सब बातें छोड़ देगा। बाबा संगम की लोग सुनना है
संगमयुगी राधा कृष्ण को जब जन्म देते हैं कब और कैसे? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण संगमयुगी राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। जन्म कौन सा है? तो फिर जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं तो प्रत्यक्ष होने के लिए यहाँ बाप और बच्चे एक साथ जन्म होता है या अलग अलग जन्म होता है? बाहर की दुनिया में तो बाप पहले जन्म लेता है और बच्चा बाद में जन्म लेता है, और यहाँ एक ही साथ बाप की भी जयंती और बच्चों की भी जयंती गाई गई। बाप अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता, बाप अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है? बच्चों के साथ आता है। तो यहाँ कृष्ण बच्चा और बाप दोनों की जयंती साथ साथ है। त्रिमूर्ति में दो ही आत्माएं हैं, कौन कौन? तो बताया कुमार का, बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। विष्णु कोई अलग से बच्चा होता ही नहीं। तो दोनों की जयंती साथ साथ है, इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती भी रात को मनाते हैं और शिव जयंती भी रात को मनाते हैं। सागर मंथन हुआ तो हाल विष निकला, तो किसी में हिम्मत नहीं थी वो विष पीने की, तो शंकर जी ने पी लिया। तो शिव बाबा ने ऐसे क्यों पूछा है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए? क्यों पूछा है ऐसे? इसलिए पूछा कि पुरुषार्थ का टाइम लंबा है या छोटा है? लंबा टाइम है। जो भी लंबा टाइम है, अगर लंबे टाइम तक कोई ज्ञान अमृत पीता रहे और विषय विष न पिए तो उसकी प्रारब्ध बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी ना। है? जिन्नात को काम दिया, क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। तो ऊपर चढ़ा और नीचे उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। तो जिन्नात को बार बार ऊपर चढ़ना है, बार बार नीचे उतरना है। अगर ऐसा न करे तो क्या होगा? सबको खा जाएगा। सबको खा जाने का मतलब ये नहीं कि जो भी 16,108 है पुरुषार्थ करने वाले योगी हैं उनको स्थूल में खा जाएगा। क्या? उनका जो भी पुरुषार्थ है वो सब खलास हो जाएगा। खलास हो जाएगा माना कोई पद नहीं पा सकेगा, वो एक ही सारा पद ले जाएगा। आया समझ में? क्या? जिन्नात को अगर काम न दिया ऊपर और नीचे चढ़ने का तो उसमें इतनी ताकत है कि सबके पुरुषार्थ को चौपट कर जाएगा। इसलिए दूसरों को भी हिस्सा मिलने देना है कि नहीं? है? मिलने देना। इसलिए उसको काम मिला हुआ है, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। इसलिए बाप कहते हैं चलो बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। क्या? तुम आगे आगे पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ो, जैसे बाप होता है ना लौके, तो छोटे बच्चे से क्या कहता है? आगे आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। वो तो बच्चे हैं, कितना दौड़ेंगे। बाप तो जल्दी जल्दी 4 कदम बढ़ाएगा तो उनसे आगे निकल जाएगा। जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनकी अंत में गति क्या होनी है? सब अपना शरीर छोड़ छोड़ करके
ऊपर सूक्ष्म वतन में जाकर के इकट्ठी होंगी। और बाप पहले चला जाएगा या पीछे जाएगा? उसको शरीर छोड़ते कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? हैं? इसलिए नहीं देखेगा कि वो सबसे बाद में अपना शरीर छोड़ेगा। उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देख नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर का जन्म और शंकर की मृत्यु नहीं मानी जाती। एक ही देवता ऐसा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो वो अमरनाथ लास्ट में शरीर छोड़ता है। ऐसे नहीं कि नई सतयुग की दुनिया आवेगी तो उसका शरीर रह जाएगा। शरीर तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई मृत्यु पाते देख नहीं सकता। इसलिए उसको कहते हैं अकाल, कालों का काल, महाकाल। तो वो सबसे बाद में शरीर छोड़ेगा। उसके बावजूद भी परमधाम में पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पीछे जाएगा, लेकिन सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए जिन्नात नाम दिया। गीता माता ने अभी समझ में आ गया क्या है? ऐसे क्यों कहा? ये हाल में से निकला तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा? अमृत छोड़ विष काहे को खाए। दूसरा प्रश्न है बाबा। हाँ। गीता माता ने शरीर छोड़ा 1947-48 में और जन्म लिया 1966 में। तो बीच में 20 साल उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण किया है और बीच में और जन्म हुआ उनका। हो सकता है बीच में 20 साल जन्म, क्योंकि बाबा ने बोला है कोई बच्चे 3 जन्म भी लेते हैं। 3 जन्म लेते हैं तो लगातार 3 जन्म स्त्री के भी ले सकते हैं। लगातार 3 जन्म स्त्री के ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोला। बाबा ने बोला 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के। तो जालंधर वाली माता का जो वो जालंधर वाली माता के लिए फिक्स नहीं बोला है कि वो ही आत्मा हो सकती है। कोई भी हो सकती है। बहुत ऊंच पद पावेगी तो बहुत ऊंच पद क्या जगदम्बा का ही होता है? नहीं, वो 20 साल बीच में जन्म लिया या सूक्ष्म शरीर से रही हैं? बीच में के जो 20 साल है उन्होंने तो वो सूक्ष्म शरीर से धारण करके रही या जन्म लिया है? ये भी नहीं कहा जा सकता कि सूक्ष्म शरीर से जन्म लिया या सूक्ष्म शरीर से विचरण किया या 2 ही जन्म लिए। ये तो दीदी दादियां जब कोई ज्ञान में निकले हैं, जिनके लिए बोला है, ये बच्चियां भी उनको जानती हैं, इनके फोटो भी रखे हुए हैं उनके पास, तब सही बात क्लियर हो गई। शंकर की जटाओं में गंगा समाई बोलते हैं। जो गंगा का पार्ट किसका है वो क्लियर नहीं। शंकर की जटाओं में गंगा समाने का मतलब ये है कि बुद्धि में समा गई कि ये गंगा का पार्ट है। क्या गंगाएं अंत में निकलेंगी या मध्य और आदि के बात बताई? अंत में निकलेंगी। इसका मतलब अंत में निकलेंगी तो जरूर आदि में भी निकली होगी, लेकिन वो बाप ही जानता होगा और कोई इस राज का पता नहीं रहता। और जो जानते हैं वो अंत में जानते हैं कि गंगा निकली। और पुरखों का उद्धार हुआ। इसलिए गंगा जो है
वो बेसिक नॉलेज के आदि में भी होती है और एडवांस नॉलेज के भी आदि में ज्ञान लेती है, सात्विक स्टेज का ज्ञान। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सत्व सामान, रजो और तमो। तो गंगा जिसके द्वारा ज्ञान सुन करके ढेर की ढेर आत्माएं पति से पावन बने, वो ईश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए या वंचित होनी चाहिए? हाँ, तो जब जुड़ती है तो अंत की बात है। एडवांस के आदि में भी जुड़ी हुई होती है, लेकिन पूरी प्रत्यक्ष नहीं होती दुनिया वालों की नजरों के सामने। बाप तो जानता ही है कि ये गंगा बनने वाली है, इसने सात्विक ज्ञान सुना है, और कोई कन्या ने इतनी समझदारी से आदि में इतना ज्ञान नहीं सुना, चाहे वो जगदम्बा ही क्यों हो, और इसने सात्विक ज्ञान को सात्विक स्टेज में सुना, तो अंत में जरूर प्रत्यक्ष होंगे। बाबा तो पहले एक 8 की माला बनेगी, बाद में 108 की बनेगी, तो अभी जिनको आत्मस्थिति बनी है वो सभी एनएस में जा रहे हैं। इसका मतलब एनएस में जो भी रह रहे हैं वो सभी 108 में आएंगे क्या? आत्मस्थिति बने ना, ये बताया एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 9 ग्रुप हैं 12-12 के, वो सब नहीं तैयार होंगे पहले। तो पहले सूर्यवंशी कितने तैयार होंगे? 12। पहले सूर्यवंशी 12 का संगठन एक होकर ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके एडवांस की दुनिया में प्रत्यक्ष होगा। वो 12 एनएस में निकलेंगे क्या या बाद से? 12 में से जो 8 है, जिनके लिए अभी 2 साल से अव्यक्त वाणियां चल रही है, जिन अव्यक्त वाणियों में बोला है बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते, कनेक्शन जोड़े बगैर, और बच्चे बाप से कनेक्शन जोड़े बगैर रह नहीं सकते। वो कनेक्शन साकार में होता है या आकार निराकार की बात? तो 8 तो एक तरफ हो गए, 12 में से कितने निकले? 8। अब रह कितने गए? 4। तो 12 में से जो 8 हैं उनमें से 4 हैं स्थापनाकारी और 4 हैं पालनाकारी, बाकी कौन रह गए? जरूर कोई है जो लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाले। तो फिर बाकी प्रिंसेस साउकर बनेंगे क्या? बाकी वाले जो है एनएस में 12 अलावा है, वो लोग प्रिंस और प्रिंसेस साउकर। राजा और राज्य अधिकारी होंगे तो प्रजा नहीं होगी क्या? राज्य अधिकारी होंगे, राजा होंगे, तो काय के संगठन के राजा होंगे, काय के ऊपर राजा होंगे, प्रजा के ऊपर। वही तो प्रजा होगी ना उनके, उनके अपने कुल की। जैसे चलाए वैसे चले, जो पिलाए, जहां ले जाए। जो बाबा ने बोला हुआ है उस बात को पूरा मानने वाले होंगे ना। तो अभी 108 में 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप में से एक सनातन धर्म का हो गई सूर्यवंशी, बाकी 8 जो है 8 ग्रुप में मुख्य जो है वो बाप से अभी टक्कर ले रहे, वो विरोधी है। बाकी 8 ग्रुप है, एक छोड़ के 9 ग्रुप में एक छोड़ के सूर्यवंशी का बाकी 8 बचे। 8 में से उसमें से मुख्य जो है 12 ग्रुप में मुख्य जो है वो सभी सनातन धर्म का धर्मपिता जो है उनसे टक्कर ले रहे हैं अभी। तो उनका विनाश कैसा होगा? शंकर द्वारा विनाश क्या होगा?
कहते हैं कि जब विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। 9 पहलवान हो और 9 के लिए बाजी डाल दी जाए, क्या कि मल्ल युद्ध करो, उस मारा मारी में जो जीत जाएगा सो राजा बनेगा और जो धराशायी हो जाएगा उसको राजाई नहीं मिलेगी। तो जो 9 ग्रह हैं स्थूल रूप में, उन्हीं का तो पर्सनिफिकेशन ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ है? तो 9 ग्रहों में समझा जा सकता है कौन सा जीतेगा और कौन सा मरेगा? नहीं समझा जा सकता। कौन? एक है सूर्य, वो तो है बिंदु, क्या? वो तो सूर्य है बिंदु, वो कभी अंधकार में नहीं आता। क्या सूर्य कभी अंधकार में आता है क्या? स्वर्ग में आएगा, अंधकार में आएगा? तो वो राम की आत्मा के लिए नहीं है क्या? एक है बृहस्पति, क्या नाम है? बृहस्पति, पतियों का पति, सबसे बड़ा पति। उसके मुकाबले जो दूसरे ग्रह हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, ना के बराबर, और बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह। तो कौन जीतेगा? टक्कर लेने बृहस्पति जीतेगा, बाकी सब टकराए ऐसे ही अपना देवान खलास करके बैठ जाएंगे। तो अभी बाप से जो भी टक्कर ले रहे हैं वो 108 में आएंगे क्या वो लोग? अभी जो भी विधर्मी जो भी है विरोधी, जब तक परीक्षा न हो तब तक नंबर डिक्लेयर नहीं होते। तो जो भी है 9 ग्रुप, वो 9 ग्रुप इसकी परीक्षा होनी जरूरी है, कितनी किस्में ताकत है। तो ये फाइनल कब होगा? फाइनल कब होगा ये परीक्षा? फाइनल कब होगा? क्या जान निकली जा रही है क्या? फाइनल होने के बाद ये ड्रामा क्यों मिसल चलता है? कैसे चलता है? जैसे सर का जूम होता है, धीरे 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 चलता है, ऐसे ये ड्रामा भी बना हुआ है। इसमें चुटकी मारते हर काम नहीं होगा, हर बात प्रैक्टिकल में साबित होनी है। हर एक का नंबर जो माला में फिक्स है, कौन सा मणका ऊपर और कौन सा मणका नीचे। जैसे मिलिट्री होती है तो मिलिट्री में जो ऊपर का ऑफिसर है और जो नीचे का ऑफिसर है, वो नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर को आंख उठा के ऐसे नहीं देख सकता, टेढ़ी आंख करके। ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ के आधार पर ये साबित हो जाएगा कि जो कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल, वो मणके सेट हो जाएगा। तो अभी एक ऐसा में बोले कि बहन और माताओं को जो है राइट साइड में डाल दिया, भाइयों को सबको लेफ्ट साइड में डाल दिया है। लेफ्ट साइड में जो है इस्लामी और मुस्लिम और क्रिश्चियंस है। इसका मतलब भाई लोग जो है राइट साइड में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या? मतलब बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में नहीं जाएंगे क्या भाई लोग? भाइयों को लेफ्ट हैंड में डाल दिया, अभी नहीं। माला में सब भाई लेफ्ट हैंड में जाएंगे।
और सब बहनें जो माताएं हैं वो सब राइट हैंड में जाएंगी। ऐसे बोला है? ऐसे बताया कौन सा, किसी को याद है? कुछ गलत फहमी हो गई होगी सुनते सुनते, या तो कोई भूत आ गया होगा। नहीं, इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई को तो याद होना चाहिए। कोई भी धर्म में कोई स्त्री भी आ सकती है और कोई पुरुष भी आ सकता है। सूर्यवंश में भी स्त्री भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकता है। जो भी लेफ्टिस्ट धर्म है उनमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। जो भी राइटियस धर्म है उनमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। स्त्री पुरुष के आधार पर राइटियस और लेफ्टिस्ट का बंटवारा नहीं हो सकता है। हाँ। नवग्रह जब आपस में टकराएंगे, हाँ, तो वो चैतन्य में ही टकराएंगे या स्थूल रूप में जो ग्रह है वो भी टकराएंगे? वो जो स्थूल ग्रह है वो स्थूल रूप में टकराएंगे और जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर टकराएंगे। सतयुग में वो ग्रह नहीं रहेंगे? हैं? सतयुग में ग्रह नहीं रहेंगे वो स्थूल? सतयुग में रहेंगे सब, विनाश किसी का नहीं होना है, लेकिन उनका अस्तित्व ना के बराबर होगा। नहीं बोला। हाँ जी। स्थूल ग्रह टकराएंगे तो पृथ्वी से भी टकराएंगे ना? क्यों नहीं? तो पृथ्वी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? टकराने पर सब रहेंगे, रहेंगे सब, लेकिन अपने को मर्ज कर देंगे एक के अंडर में। नवग्रह अष्टदेव की यादगार है या अष्टरत्न की? जो भी ग्रह है वो रतन है, और रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। क्या? कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई माणिक, कोई मोती, कोई पुखराज। और हीरा जो होता है वो सब बेशकीमती होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई बड़ा हीरा हो, ज्यादा रोशनी मारने वाला हो, कोई कम रोशनी मारने वाला हो। तो जो ज्यादा हीरा रोशनी मारने वाला होता है उनमें से चुनाव होता है 8 का। वो 8 हीरे ही हीरे, पन्ना, मोड़ी, मोती, माणिक, इनमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये आत्मा रूपी हीरे हैं 8, जो उन रत्नों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। माने वो है आत्मा और वो है शरीर। नवग्रह कौन है? हैं? नवग्रह किसकी यादगार? बताया ना, जो 9 ग्रह हैं वो घर गृहस्थ की यादगार। ग्रह माना घर, उनका एक बुद्धि में घर बन जाता है, प्रवेश करने वाला और जिसमें प्रवेश हुआ है। शरीर रहते प्रवेश करेंगे वो। ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरे में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे। शरीर रहते पाठ बजावेंगे। अष्टदेव अष्टरत्न में प्रवेश करके नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी सूर्यवंशियों में पूरी होगी या दूसरे धर्म वालों में पूरी प्योरिटी होगी? सूर्यवंशियों की प्योरिटी गाई जाती है, पूजी जाती है। प्रवृत्ति मार्ग का पहला नंबर का धर्म देवी देवता धर्म है। प्रवृत्ति मार्ग का पहला नंबर धर्म है देवी देवता। हाँ जी। दूसरे नंबर का है सिख धर्म। सिख धर्म? हाँ। हाँ। और बाकी प्रवृत्ति मार्ग के क्यों नहीं है? और पर दूसरे प्रवृत्ति मार्ग के इसलिए नहीं है कि वो भक्ति मार्ग में भी प्रवृत्ति को उतना नहीं अपनाते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। उनमें प्रवृत्ति होती है। 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा पार्ट बजाया है वैसी वैसी यहाँ शूटिंग करेंगे, और जैसी जैसी यहाँ शूटिंग करेंगे
वैसा ही 63 जन्मों में फिर से पाठ बजा दी। उनमें प्रवृत्ति होती है किनमें? दूसरे धर्मों में। दूसरे धर्म में प्रवृत्ति कहाँ होती है? आज एक किया तब दूसरा कर लिया। वो प्रवृत्ति को निभाते हैं क्या? नहीं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, इस बात को मानते हैं क्या? नहीं मानते। बाबा अष्टदेव जो है वो राजा बनेंगे या राज्याधिकारी बनेंगे? जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा पद प्राप्त करते जाए। अगर लगातार ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा, माया से लगातार टक्कर ली होगी महावीर बन के, तो लगातार राजा बनेंगे। हर जन्म में देखो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, हर तरह का एक होना चाहिए कि नहीं? तो कोई तो होना चाहिए। बाबा अब एक वाणी के हेडिंग में आता अकाल मूर्त बनना है, अब एक वाणी के हेडिंग में या दूसरे तीसरे लाइन में आता है अकाल मूर्त बनना है। ठीक है, वो पता कैसे पड़ेगा अकाल मूर्त बन रहे हैं, या उसको प्रूफ क्या होगा? मतलब वो स्टेज प्राप्त हो रही है और निडर होकर काम करता रहेगा। जिसे काल से डर लगेगा वो अपना काम छोड़ देगा, भाग जाएगा, निश्चय बुद्धि होके बैठ जाएगा। हाँ, घर में बैठेगा, डर जाएगा। और जो पक्का निश्चय बुद्धि होगा वो कोई न कोई तरीके से ये न प्रकार अपना काम करता रहेगा, पीछे हटने वाला नहीं है। कार्यम वा साधयामि देहम वा पापयामि। ये धर्म की परीक्षा है क्या? या तो धर्म पे डटे रहना, बल शरीर छूट जावे। तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, तो कोई न कोई नंबरवार बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? डरने वाले सारे निकलेंगे। अभी लास्ट जो फास्ट अभी तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अभी कौन सा पुरुषार्थ ऐड करना पड़ेगा? पावरफुल वैष्णो देवी के लिए लोग कहाँ से दूर दूर से चलते आते हैं, तो इसका ज्ञान मार्ग में कौन सा यादगार है? पुरुषार्थ में चढ़े होंगे वैष्णो देवी को पहचानने तक। वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो एक होता है स्थूल दर्शन और एक होता है सूक्ष्म मन बुद्धि का दर्शन। तो जो मन बुद्धि का दर्शन है, पहचान है, समझानी है, जानकारी है, वो करने वाले कोई तो निकलेंगे जो ऊंची स्टेज में चढ़ेंगे और वैष्णो देवी को पूरा पूरा पहचान लेंगे। झंडा बुलंद को तो करना है कि नहीं करना है? तो ब्रह्मा को भी पहचानना पड़े, विष्णु को भी पहचानना पड़े और लाल कपड़ा भी पहचानना पड़े। शूद्र बनने में और वैश्य बनने में क्या अंतर है? शूद्र बना नीचे और वैश्य बना विशियस। विशियस तो है लेकिन इतने विचारी नहीं है जितने भंगी होते हैं। तो जो विचारी बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, जैसे जानवर हो गए। जानवरों में कोई संबंध पक्का नहीं होता है क्या? नहीं। पहला शूद्र क्यों बोला है प्रजापति? हाँ, पहला वो तो सबका बाप है। और शूद्रों का बाप नहीं बनेगा तो आखिर शूद्रों का बाप कौन होगा फिर? सबका बाप नहीं है, राक्षसों का बाप नहीं है? वो तो सबका बाप है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शूद्रों का बाप क्यों है। बाबा
महाकाली का पार्ट कौन सा हो सकता है? जो महाकाली बन जाए। हाथ में 1 2 के 3 के साथ काली न बने, ढेरों के साथ काली बन जाए, काला मुंह कर ले। लेकिन महाकाली का एक चित्र बता हुआ है, जब महाकाली का पैर शंकर के ऊपर गिरता है तब उसका मुख आगे उसका जो जीभ बाहर निकलता है, ऐसा क्यों दिखा है? क्यों दिखाया? अरे जब उल्टा काम कोई आदमी कर लेगा और बाद में पता चलेगा क्या नहीं हमसे ये गलती हो गई, तो जीभ बाहर नहीं निकलेगी। मतलब शंकर को गिरा हुआ देखा है वो चित्र। तो क्या हुआ? कोई काम कर रहा हो अपना, वो काम अपने से पूरा नहीं हो रहा है क्या? अपने में इतनी प्योरिटी नहीं है कि वो काम पूरा कर पाए, क्योंकि विष पीने वाला है। पुरुष सब होते हैं दुर्योधन दुशासन। तो अगर कोई सहयोगी बन जाए वो काम करने के लिए और काम पूरा कर दे, तो दूध देने वाली गाय की लात सहन करनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ब्राह्मणों में सफेद गाय, लाल गाय, पीली गाय इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। कौन सी गाय का महत्वपूर्ण मानी जाती है? काली गाय। जो काली गाय होती है वो ब्राह्मणों को पालना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। काम निकालने के लिए गधे को भी पाप बना लिया जाए थोड़े समय के लिए, तो कोई हर्जा है क्या? है? हर्जा है? नहीं ना? है? रावण के सर के ऊपर, रावण के जो सर हैं उनके ऊपर किसका सर दिखाया जाता है? गधे का सिर दिखाया जाता है। रावण के जो 10 सिर हैं, वो बेसिक नॉलेज का जो झाड़ है उसमें 10 जड़ें दिखाई गई है। 5 और 5 10। तो दशरथ सुतनंदन किसे कहा जाता है? वो दशरथ कौन से? वही रावण के 10 सिर, जो दशरथ बनते हैं वो उसके बाप हैं। वो जब बाप बनते हैं तो वो उनसे ज्ञान देता है 69 में, और बच्चा बनता है। उनमें ब्रह्मा भी आ जाता है, उनमें यज्ञ का वो आदि पात्रधारी है, चोलाधारी जो भी हो वो भी आ जाता है रथ। तो दशरथ का बच्चा हुआ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बाप कौन है? देवान। तो रावण के सर के ऊपर वो देवान दिखाया जाता है, गधा। जो गधा दिखाया जाता है, हमारे ज्ञान में वेद का धोबी कौन है? शिव बाबा। और दुबिनिया कौन है? अरे धोबी है तो धोबिन भी तो होगी कोई। फिर गधा भी तो कोई होगा। ज्ञान जब ज्ञान के रूप में, गीता ज्ञान अमृत के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो वहां तक कपड़े ले जाने के लिए निमित्त रूप में गधा कौन बनता है? प्रजापिता ले जाता है। तो यज्ञ में बेचारा पहले ही चला गया। ब्रह्मा। यज्ञ के आदि से लेकर शरीर रूपी वस्त्रों को वजन ढोते ढोते, और जब बाप प्रत्यक्ष होता है, गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञानम
अमृत देने वाला, तो उस घाट तक पहुंचाने वाला कौन निमित्त बनता है? ब्रह्मा बाप। तो गधा हुआ। वैसे भी बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा जो है वो बेबी है। ब्रह्मा का नाम क्या रखा? बेबी बुद्धि। बेबी माना बच्चा बुद्धि। मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्यों इससे बात क्यों नहीं करते? अरे इससे बात करेंगे तो ये समझेगा नहीं, ये बेबी बुद्धि है, गला है। क्या तो भाई काम गुजरा रहे हैं, क्या चक्कर सारी क्या हो रहा है क्या? बाबा मुरली में बोला है कि शंकर ने जब उल्टा काम किया विद्युटिंडन पैदा हुई, तो वो कैसे? वो ऐसे कि ये दुनिया है, इसमें उल्टा काम करने वाले भी हैं और सुलटा काम करने वाले भी हैं। सबका बाप कौन है? शंकर। अरे उल्टा काम करने वालों का बाप कौन है? और सुलटा काम करने वालों का बाप कौन है? एक ही बाप है ना। तो वो जानता है कि दुनिया की स्थापना भी करनी है, दुनिया की पालना भी होनी है और दुनिया का विनाश भी होना है। वो विनाश का काम और कोई नहीं करने वाला। कोई करने वाला है क्या? कोई धर्मपिता ने विनाश का काम किया क्या? नहीं किया। जब हालाहाल विष निकला तो कोई पीने के लिए तैयार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब पहले से पता है क्या है पीने वाला कोई नहीं, कि कोई है ही नहीं, तो कौन करेगा? आखिर विनाश हुए बगैर जो स्थापना है वो प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? और प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी तो क्रिश्चियंस में पैराडाइज, मुसलमानों में जन्नत और हिंदुओं में बैकुंठ का गायन कैसे हो जाता है? होगा? गायन भी नहीं होगा, पर तो सारे शास्त्री झूठे हो जाएंगे। तो सच्चाई प्रत्यक्ष होने के लिए ये भी जरूरी है क्या कि जो रुद्रगण हैं वो रुद्रगण ऐसे भी पैदा होते हैं जो प्रजापिता के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। सारी दुनिया उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया, स्वर्ग तुम्हारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। मानसिक क्यों? शारीरिक नहीं होंगी? शारीरिक भी होंगी, मानसिक बीमारियां भी होंगी। हाँ जी। तो मानसिक बीमारियां कौन से प्रकार की होंगी? बाबा ने कहा है ना कि मानसिक बीमारी में बच्चे चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं चाहते बाबा, तब फट से विनाश करा देते हैं, ऐसा पॉइंट है। जब चारों तरफ विनाश हो रहा है, ये शहर एटम बम गिरा, वो शहर को चारों तरफ देखने में आ रहा है कि विनाश ही विनाश, तो आदमी का दिमाग नहीं खराब होगा कि हमने सारी जिंदगी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जिंदगी में मेहनत करके इतना पैसा कमाया, महल माड़ियां, अटारियां, बड़े बड़े कारखाने बनाए, अब ये क्या हो रहा है? तो हार्ट फेल नहीं होगा? मानसिक बीमारियां भी होंगी। सूक्ष्म शरीर से आत्मा क्या क्या कर सकती है? सूक्ष्म शरीर से आत्मा क्या क्या कर सकती है? सूक्ष्म शरीर से आत्मा सब कुछ कर सकती है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुना सकती। पैसे गिन सकती है? पैसे गिन सकती है? पैसे गिनने वाले लोग भी नहीं होंगे। जो भूत प्रेत बनते हैं वो विकारी भूत प्रेत बनते हैं कि निर्विकारी देवताएं भूत प्रेत बनते हैं। जो भी महाविकारी होते हैं
वो अकाले मृत्यु में शरीर छोड़ते हैं, चाहे एक्सीडेंटल शरीर छोड़े और चाहे जीव हत्या करके शरीर छोड़े, अचानक जिनकी मौत होती है वो सब महापापी की लिस्ट वाले होते हैं। इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है कि अब इनके जास्ती पाप न बने अपने शरीर से। इसलिए थोड़े समय के लिए वो सूक्ष्म शरीर उनुदा हुआ है, जिसमें प्रवेश करके काम करेंगे उसका पाप बनेगा। प्रवेश करने वाली आत्मा का कोई पाप बिना शरीर के पाप पुण्य नहीं बनता है। मजमा लगाने वाले लोग होते हैं, मजमा लगाने वाले। हाँ। किसी आदमी को सड़क पर सुला करके पूछते हैं, हाँ। कि बताओ इसकी जेब में कितने रुपए, बता देते। हाँ। और सूक्ष्म शरीर से। हाँ। और वह भक्ति मार्ग में विष्णु और नारायण को एक ही दिखाते हैं या अलग अलग? अरे एक बात तो पहले पूरी करो अपनी, एक बात छोड़ दी दूसरी बात। हाँ, मजमा लगाने वाली बात क्या पूछ रहे थे? हो गया। हो गया। पैसे गिन सकते हैं, पैसे गिन सकते हैं। हाँ। और आगे भक्ति मार्ग में हाँ विष्णु और नारायण को अलग अलग दिखाते हैं या एक ही दिखाते? भक्ति मार्ग में विष्णु को और नारायण को। नारायण को जो महानारायण होता है उसमें भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं, ठीक है। और जो विष्णु होता है उसमें भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं, माने दोनों एक ही हुए। फिर बाबा बोलते हैं कि विष्णु की भी ग्लानि दिखाते हैं लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है शास्त्रों में। वो नारायण अकेला है, विष्णु माना दोनों, विष्णु माना दोनों और नारायण माने अकेला। एक की सत्य नारायण की कथा गाई हुई है, लक्ष्मी सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई हुई है। एक सच्चा वो ही भगवान साबित होता है और बाकी सब झूठे। इस झूठ की दुनिया में सच्चा बनकर कोई रह नहीं सकता। जब हम इस शरीर में आए तो सूक्ष्म शरीर भी होता है क्या? शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर। रात में सो जाते हैं तो इधर उधर स्वप्न में घूमते फिरते हैं, वो क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर ही तो घूमता है। बाबा मनसा सेवा से कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं हम? सारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। कितने संकल्प छोड़ सकते हैं हम? कितने 4-5 संकल्प छोड़ते हैं क्या? 1-2 संकल्प छोड़े बाद ऐसा सिद्ध हो जाता है मनसा सेवा से। हाँ। हमने एक शुभ संकल्प छोड़े तो औरों के लिए कितने संकल्प छोड़े तो सभी सिद्ध हो जाता है, नहीं सिद्ध हो जाता है मनसा सेवा से? तो मनसा की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें जितनी लंबे समय की मानसिक एकाग्रता की शक्ति है वो उतना ही अपने संकल्प को सिद्ध कर सकता है। अगर शक्ति नहीं है एकाग्रता की, 5 मिनट याद में पहले इधर भाग गई बुद्धि, उधर भाग गई, उधर भाग गई, कहने के लिए एक संकल्प लेकर के बैठे लेकिन बुद्धि लगातार विचलित हो रही, तो सिद्धि संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती।